नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए भाग 2 सत्र 3 के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 3 के इकाई 1 में से घर की तलाश इस कहानी का परिचय कराएंगे। घर की तलाश राजेंद्र यादव की ये प्रतीकात्मक कहानी है। इसके कहानीकार है राजेंद्र यादव जी। ये कहानी जो उन्होंने लिखी है प्रतीकात्मक है। इसमें समय के साथ चलने का अवगाहन हुआ है। ऊंची उड़ान भरना अच्छी बात है, पर ऊंची उड़ान भरते समय अपनों को भूलना गलत बात है। समय रहते ही अपनों का साथ देना और अपने परिवेश में लौटना चाहिए, अन्यथा पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। इस कहानी का मूल मंतव्य है। कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। ये कहानी किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके लड़के का नाम रामू था। वह गांव के बूढ़े हीरा से कहानियाँ सुना करता। कहानियाँ सुनते सुनते उसका मन होता कि मैं भी जैसा खूब घूमूं फिरूं, नदियाँ पहाड़ देखूं। वह सोचता कि उसके भी पंख होते तो वह एक दिन आकाश में उड़ता और शाम को घर लौटता। देखो दोस्तों, एक गांव है, उसमें किसान है। उसका किसान का एक बेटा है, उसका नाम रामू है। रामू ही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वो गांव के बूढ़े हीरा से कहानियाँ सुनता था। कहानियाँ सुनते सुनते उसे लगता था कि मुझे भी एक पंख हो, वो पंखों से मैं उड़ूँ, फिर घर को शाम को लौटूँ। उसका सपना सचमुच साकार हो गया। वह सुबह सुबह भटकता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। वहाँ उसे पेड़ के नीचे पंख दिखाई दिए। पंखों को डोरिया जैसी रस्सियाँ थी। उसने पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की। वो पंखों के सारे उड़ने लगा। उसे नहर, खेत, पेड़ पौधे, पहाड़ नीचे छोटे छोटे दिखाई देने लगे। वो खुले मन से आकाश में उड़ने लगा। उसे अपना घर कहाँ है उसकी भी सूझ न रही। शाम हो गई। वह घर का तलाश में लगा रहा, कहीं घर का पता नहीं। अंधेरा बढ़ गया। वो नीचे ज़मीन पर आ गया। वहाँ उसे कुछ झोपड़ियाँ नजर आई। वो उनकी ओर बढ़ा। उसने अपने पंख झाड़ी के पीछे छिपा दे एक झोपड़ी तक पहुंचा। वहाँ एक किसान हुक्का पी रहा था। रामू ने किसान को बताया। देखो दोस्तों, एक दिन उसका सपना अचानक ही साकार हो गया। सुबह सुबह वो भटकते भटकते खूब दूर गया। वहाँ उसे एक पंख मिले। वो पंखों में एक रस्सी जैसी डोरी भी थी। उसने पंख बांधे और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते इतनी दूर चला गया कि अपने घर का भी पता भूल गया। एक जगह उसको उतर गया। शाम हो गई थी इसलिए, और एक झोपड़ी दिखाई दी उसे। वो झोपड़ी के पास जाकर उसने बताया कि किसान का लड़का हो, रास्ता भूल गया हूँ। किसान ने उसे पानी देकर हाथ पैर धुलवाए, खाना दिया। झोपड़ी में जो किसान था वो रामू ने उसे बताया कि मैं किसान का लड़का हूँ। तो किसान ने उसे हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और खाने के लिए दिया और सोने के लिए बिस्तर भी दिया। दूसरे दिन किसान ने रामू के घर को आसपास खूब ढूंढा। रामू का घर कहाँ है ये ढूंढने की कोशिश उस किसान ने भी की। रामू वहीं रहने लगा, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर रामू वहीं रहने लगा, खेत में काम करने लगा, उसका जी बहलाने लगा। अंत किसान को एक लड़की थी। उस लड़की के साथ उसका विवाह हुआ। जब वो रहने लगा, वो भूल गया कि घर कहाँ है, कैसे जाना है। वो वहाँ रहने लगा। रहते रहते वहाँ के उस किसान के खेत में काम भी करने लगा। उस किसान को एक लड़की थी। उस लड़की के साथ उसका विवाह हुआ। साल डेढ़ साल के बाद उनके घर में एक नन्हा लड़का भी पैदा हो गया। अब उसका नया संसार बस गया था। रामू को रह रहकर घर की याद सताती थी, पर उसके पंख उसे नहीं मिलते थे। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों को घर की तलाश में निकलना चाहिए। देखो, गृहस्थी बस गई। एक डेढ़ साल हो गए। उसको बच्चा भी हुआ और उसके बाद उसे अपने घर की याद आने लगी। वो जो पंख उसने झाड़ियों के पीछे छुपाए थे उसे नहीं मिल रहे थे। तो उसने पत्नी, जी उसका नाम राधा है, उसे पूछा और वो दोनों को घर की तलाश में निकलना चाहिए ये भी कहा। एक दिन राधा बाहर गई थी, यानी कि उसकी पत्नी। अचानक संदूक में से वे पंख दिखाई दिए।
उसके मन में प्रश्न उठा कि ये पंख झाड़ी में छिपाए थे तो यहाँ कैसे आ गए। रामू ने समझा कि इतने दिनों से राधा ने उसे झूठ बोला था। वो उससे नाराज हुआ और पंख बांधकर अपने घर जाकर वापस आने का इरादा किया और उड़ने लगा। जब उसे पंख मिले, कहाँ मिले तो संदूक में। उसे लगा कि इतने दिन झाड़ियों में छुपाए थे, संदूक में कैसे आ गए। उसके मन में संशय आया कि क्या वो राधा ने छुपाए होंगे। उसके लिए उसे नाराज हो गया, उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर उसने इरादा किया कि पंख बांध कर वो उड़ेगा और अपने घर वापस जाएगा। उसका मन आनंद से नाचने लगा। वह पहली बार की तरह ही उड़ रहा है। पेड़, नदी, नाले, पहाड़ उसे नीचे छोटे छोटे दिखाई नहीं। जैसे पहले पंख लगाकर उड़कर आया था वैसे ही उड़ने लगा है। उसे यह ध्यान न रहा कि वह अपना घर खोजने के लिए निकला है। उड़ते उड़ते थक गया, नीचे आया तो उसे अपना घर मिला न राधा का घर। उड़ते उड़ते इतना दूर चला गया कि उसे अपना घर न मिला और राधा का न घर मिला। उसे राधा यानी उसकी पत्नी का घर। उसे चारों ओर पहाड़, जंगल और समुद्र दिखाई देने लगा। रामू उस दिन से भटक रहा है अपने घर की तलाश में। रामू को अपनी पिछली भूलों पर पश्चाताप हो रहा है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन उसे अपना घर मिल जाएगा। उसके पास वे पंख भी है जिनके माध्यम से वह घर को खोजने का संकल्प करता है। देखो, पहली बार ये प्रतीकात्मक कहानी है। जब उसे पंख मिले तो लगा कर वो उड़ने लगा। उड़ते उड़ते अपने घर से दूर चला गया, एक किसान के यहाँ चला गया। वो भूल गया कि घर का रास्ता कहाँ है। वो वहीं रहने लगा। उसके लड़की जो राधा है उससे शादी हो गई, उसका गृहस्थी चलने लगी, स्थिरता और हो गया। फिर एक दिन उसे याद आई कि घर की, और वो वापस चला गया। उसके लिए पंख लगा के इतना उड़ गया, इतना ऊपर गया कि वो दोनों ही घर का पता भूल गया। अपने घर तो मिला ही नहीं और राधा का भी घर उसे में कुछ कहीं भी मिला नहीं। वो इतना भटक गया और इतना खोजते खोजते रह गए। उसके पास पंख भी है परंतु अभी तक उसे घर की तलाशें मिला नहीं। इस प्रकार घर की तलाशें राजेंद्र यादव की प्रमुख प्रतीकात्मक कहानी है। इसका मूल मंतव्य जो कहना है लेखक को क्या कहते हैं कि व्यक्ति सक्षम होने पर अपनों को ही भूल जाता है। ये भूलने की प्रवृत्ति के कारण उसे वो प्यार और दुलार नहीं मिल पाता जो साधारण व्यक्ति को मिलता है। उड़ान इतनी ही मारनी चाहिए जहाँ से आसानी के साथ अपने घर वापस आ सके, अन्यथा उड़ान निरर्थक और अयोग्य है। कहानी का फल अत्यंत व्यापक है। यानी कि आजकल देखो करियर के लिए या अन्य लिए अपने को भूल जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूलकर अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। करियर, पैसा, अपनी पत्नी, घर भी, या वापस अपने घर में कोई परिवार में ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती या ध्यान नहीं रहता। तो लेखक का कहना है प्रगति मत करो, ऐसा कहना नहीं। प्रगति करो पर इतना ही ध्यान रखो, उतना ही प्रगति करो कि वापस आ सको। अपनों को ना भूल कर अपनों को साथ लेकर ही प्रगति करो तो अच्छा होगा। ये प्रतीकात्मक रूप से घर की तलाश में कहानी को बताने की कोशिश राजेंद्र यादव ने की है। इस तरह दोस्तों हमने इस कहानी का परिचय देखा है। आगे हम इसका प्रमुख पात्र के चरित्र देखेंगे, इसके प्रश्न कैसा है कि प्रश्न पत्र में ये देखेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब धन्यवाद।